इन लकड़ियों का मैंने क्या करना है। और ग्राउंड में से क्या हुआ कि मैं अपना सर पीटने लग गया और साकिब भाई जोर से चिल्लाने लग गए। तो शुरू करते हैं भाई अपना आज का व्लॉग। जी तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आप भी लोग सोच रहे होंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। भाई उठते सार ही जुल्फकार भाई हमारे पास आ जाते हैं। हम लोग निकल पड़ते हैं वसीम भाई के घर की तरफ, क्योंकि सुबह की वसीम भाई की 10 कालें हमें आ चुकी थी कि जल्दी से मेरे घर पहुंचो, क्योंकि आज वसीम भाई से हमारा होने वाला है बहुत बड़ा टाकरा। में जा ही रहे होते हैं कि बाइक के पिछले टायर में हवा सिर्फ और सिर्फ 20 पॉइंट थी, जिस पर मैं साकिब भाई को कहता हूं कि ये क्या है, क्योंकि न्यू बाइक लेने के बाद भाई ने हवा ही नहीं चेक करवाई। दूसरी तरफ मेरी नजर पड़ती है तो भाई जुल्फकार भाई अपनी बाइक की मैकेनिकी शुरू कर देते हैं, क्योंकि भाई मैकेनिक भी रह चुके। भाई अपने पिछले दिन याद करते हैं और बाइक अपनी न्यू ही खोलने लग जाते हैं। मैं बहुत समझाता हूँ भाई ऐसा ना करो, फिर भी बहुत समझाने के बाद आखिरकार ये मान ही जाते हैं। और दूसरी तरफ मेरी नजर पड़ती है तो बाइक की हवा भी फिल हो चुकी थी। निकलते हैं वसीम भाई के घर की तरफ। वसीम भाई के घर पहुंचने पर हसीब भाई हमें वेलकम करते हैं और पता चलता है कि अभी तक चाचू जान सोए हुए। लोग भी सोच रहे होंगे कि चाचू जान, जी हाँ, ये वसीम भाई के भतीजे हैं हसीब भाई। हसीब भाई को मिलते हैं और मैं कहता हूँ कि भाई जरा अपने चाचू जी को उठाएं तो सही। सुबह सुबह मुझे काले करके मेरी नींद हराम की है और खुद अभी तक सोया हुआ है। जब तक वसीम भाई आते हैं हम सोचते हैं कि चलो भाई तब तक हम यहाँ बैठ के उनका इंतजार करते हैं, क्योंकि साहब जी का कहना था कि हम लोग आपको बुलाते हैं और आप लोग बहुत देर कर देते हो ग्राउंड आने में। अब ग्राउंड में क्या काम है, उससे पहले हमें एक और काम पड़ जाता है। वो क्या काम है वो भी हम आपको बताते हैं। फाइनली घंटा डेढ़ दो बैठने के बाद वसीम भाई आखिरकार अपनी तशरीफ ले ही आते हैं। हमें कहते हैं कि भाई अभी मैंने तो नहाना है। हम कहते हैं चले ठीक है आप नहा लें, तब तक हम जुल्फकार भाई के साथ चलते हैं। भाई हमें कहते हैं कि चले ठीक है आप पहुंचे, मैं भी आ रहा हूँ। जैसा कि पहले व्लॉग में मैंने पूछा था कि भाई हम व्लॉगिंग करें या फिर फनी वीडियोस अपलोड किया करें। तो आपके कमेंट्स और आपकी राय जानने के बाद मैंने ये फैसला किया है कि हम दोनों चीजें अपलोड किया करेंगे, यानी कि इस चैनल पे व्लॉगिंग फनी वीडियोस भी अपलोड किया करेंगे। फनी वीडियोस रेगुलर हुआ करेंगी, साथ साथ व्लॉग भी अपलोड किया करेंगे। व्लॉग कम ज्यादा हो सकता है लेकिन फनी वीडियोस हम रेगुलर अपलोड किया करेंगे। तो वापस आते हैं अपने पॉइंट की तरफ। जुल्फकार भाई हमें ऑर्डर देते हैं भाई मेरे साथ चारा कटवाओ, फिर उसके बाद खेलने जाएंगे। खैर मजबूरी के तख्त हम इसके साथ आ ही जाते हैं। तो घंटा डेढ़ चारा काटने के बाद हमें इनकी प्लानिंग समझ आ जाती है कि इन्होंने हमें सुबह सुबह कॉल क्यों। चारा काटने के बाद एक गठड़ी मैं उठा लेता हूँ और एक मैं साकिब भाई सर पर रख देता हूँ। गठड़ी उठा के व्लॉगिंग करना कोई आसान काम नहीं है। तो आप लोग जब लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, कमेंट नहीं करते तो हमें बहुत अफसोस होता है। लोग बैठे हैं आप लोगों को इंटरटेन करने और आप सिर्फ लाइक नहीं कर सकते। जो भी चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करो और बाकी सब मिलके वीडियो को लाइक करो। चारा रखने के बाद हम बैठ जाते हैं वसीम भाई का इंतजार करने और मैं करता हूँ वसीम भाई को कॉल के भाईजान आ जाओ। डेढ़ दो घंटा बैठने के बाद वसीम भाई भी मॉडलिंग करते हुए आ जाते हैं। वहीं से मैं उठा लेता हूँ 3-4 लकड़ियाँ। अब ये लकड़ियाँ क्या करनी है, ये आग जलाने के लिए नहीं है बल्कि ये हमारी विकटें हैं, क्योंकि विकटें ना मिलने पर हम इन्हीं से काम चलाएंगे। हमारे पास प्रोफेशनल विकटें भी नहीं थी और ना ही हम कोई प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं। मैं आपको बताता हूँ कि हमने ये लकड़ियाँ क्यों ली, क्योंकि एक तो वजह ये थी कि हमारे पास विकटें नहीं थी, दूसरी बात ये है कि लेने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, तीसरी बात यह है कि अगर कोई 2 नंबरी करे तो हम इस विकटों के साथ उसकी धुलाई भी कर सकते हैं। अगर ये टूट भी जाए तो वहीं किसी दरख्त से हम और भी बना सकते हैं। तो हुआ ना फायदा इन लकड़ियों का। बात अगर प्रोफेशनल विकटें होती, हम किसी को मारते वो टूट जाती तो हमें न्यू लानी पड़ती। इसलिए हमने बाल्स भी आमर भाई की दुकान से उठा। भाई से बाल और बैट उठाने के बाद हम चल पड़े हैं भाईजान ग्राउंड की तरफ। ग्राउंड पहुंचने से पहले वसीम भाई बैट उठा के लग जाते हैं कि मुझे पाकिस्तानी टीम में होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ तो भाई तो रहने ही दो। खैर चलते हैं ग्राउंड की तरफ और पहुंच के बताते हैं। ग्राउंड पहुंचने पे हमें पता चलता है कि अभी तक कोई आया ही नहीं। तो हमने हसीब भाई और बाकी लोगों को भी बुलाया हुआ था जो कि अभी तक ग्राउंड में नहीं पहुंचे थे। तो भाई वसीम यहाँ पे खेलने लग जाते हैं। उसके बाद हसीब लोग भी पहुंच जाते हैं। तो हम टीम आपस में तकसीम करते हैं और जीतने पर बैटिंग का फैसला करते हैं, जिसमें हम वसीम भाई को पहले मैच में 10 ओवर्स में हम वसीम भाई को टारगेट देते हैं 152 का पहले मैच, जो कि वो बआसानी हमसे मैच जीत जाते हैं। बाद हमारा दूसरा मैच स्टार्ट होता है जिसमें वसीम भाई हमको टारगेट देता है 108। ये मैच भी हम 2 रन से हार जाते हैं वसीम भाई। ये मैच हारने वाला नहीं था जो कि हम हार जाते हैं, क्योंकि इस बार जो हमने टीम में मेंबर ऐड किया था वो बहुत ही गरूरी था। गरूर की वजह से और अपनी कुछ टीम की वजह से हम ये मैच भी हार जाते हैं। तो आखिरकार हमारा तीसरा मैच शुरू होता है। ये मैच भी हम आमर भाई अब कौन है ये मैं आपको दिखाता हूँ। इस इंसान की वजह से हम ये मैच भी हार गए। डेली खेलने वाला था और इसको खुद पे बहुत गुरूर था। इसके गुरूर की वजह से हम हार गए। वो कहते हैं ना कि गुरूर का सर नीचा। तो वहीं पे आ जाते हैं नोमी भाई, उनके साथ आते हैं कुछ मेहमान। भाई को टोपी पहन देख मैं तो तोबा तोबा करने लग जाता हूँ। भाई के मिलने के बाद हम कहते
کہتے ہیں بھائی آج میچ تھا اور آپ نہیں آئے، تو بھائی کہتے ہیں کہ میرے مہمانوں کی وجہ سے میں نہیں آیا۔ مہمانوں کو لے کر ہم غوثیہ سویٹ بیکری پر پہنچ جاتے ہیں۔ ہماری تھوڑی بہت ہی گپ شپ ہوتی ہے، اور میچز میں نے 2 باتیں سیکھی ہیں، ایک یہ کہ خود پہ غرور نہیں کرنا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ خود پہ یقین بھی ہونا چاہیے۔ ہمیں خود پہ یقین نہیں تھا، جس کی وجہ سے ہم نے عامر کو ایڈ کیا، اور اس کو خود پہ بہت ہی غرور تھا۔ کہتے ہیں آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہوگا، تو ملتے ہیں اپنے نیو ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔